ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जादूगर ने हजरत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा? जब दुश्मनों ने हजरत हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न एजियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर सिम्र ने जाकर हजरत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्ने जियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्ने जियाद हजरत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हजरत हुसैन के सर पर मारने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब ये सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हजरत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सके कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हजरत हुसैन के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी ये सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकालकर नेजे की नोक पर लगा कर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो। इसी तरह सफर करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास पहुँचे। उस इबादतगाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हजरत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दें। जादूगर ने इजाजत दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेटकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नजर आई जो उसकी इबादतगाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हजरत हुसैन का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में जरूर कोई ऐसी चीज है जो ये सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्ने जियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आंखों पर रखते, और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी है, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हजरत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफियाँ निकालकर सरदार को पकड़ा दी और फिर हजरत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ये मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान हूँ। कयामत में आप इस बात की गवाही दे देना। ए हुसैन, मैं सिर्फ अपनी जात का मालिक हूँ, इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादूगर ने हजरत हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया और सिपाही वो सर लेकर यजीद के महल शाम की तरफ चल दिए।